हाय एवरीवन, मैं जीत सिंह। हेलो गाइस, मैं हनी भाटिया। तो कैसे हो आप सब? आज हम आ गए हैं तेरे बिना एपिसोड नंबर 35। तो करते हैं स्टार्ट। लेट्स गो। परेशान है है हया ने जो अपनी चालाकी में इसके ऊपर धूप रख दी ना बेचारी के ऊपर, ये गलत है। चांटा तो सही पड़ा है उसको। देखा आपने हया ने क्या किया ना। वो नौरिया से ऐसा कुछ कहती ना वो मस्जिद होते मुझसे शादी करने के लिए, और ना अचानक से मेरी शादी तय हो जाती। ना मैं और अनस ऐसे दोराहे पे आके खड़े हो जाते जहाँ आगे नौरिया इस्लाम की खाई और पीछे भाग जाने का खड्डा। ना तुम खाई में गिरोगी ना खड्डे में। आपने भाई से बात की बात आपने, या फिर आप इंतजार करिए मेरी इलाज की रुखसत होने की। कैसी बातें कर रही हो तुम? खुदकुशी हराम है मरियम। जिंदगी भी तो हराम हो गई है मेरी। हर वक्त नौरिया इस्लामी तलवार लटकी रहती है मेरे सर पे। मेरा बाप मेरे लिए भाई से दो लफ्ज नहीं कह सकती। कह दिया। क्या कहा भाई ने? भाई ने एटीट्यूड दिखाया, बोला ही नहीं कुछ। कहाँ मना किया? बोला ही कुछ नहीं था। ना ही हो गई वो। कहाँ जा रहे? मरीम के पास। क्यों? मुझसे मैंने पूछा क्यों? उससे पूछने जा रहा हूँ कि ऐसी क्या बात हो गई उससे हमारी इज्जत का भी लिहाज ना रहा। उसने सिर्फ मोहब्बत की है। और इसकी इजाजत किसने दी उसे? मोहब्बत करने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं होती है मुत्तसिम। ये तो एक एहसास है। इसका इल्हाम कब किसको कैसे हो जाए तो नहीं पता होता। अगर किसी इंसान को ये पता हो कि वो किसी की बेटी, किसी की बहन, एक घर की इज्जत है, तो वो अपनी नजर को काबू में रखता है। और इस बात की तालीम इस खानदान में हर मर्द और औरत को दी जाती है। फिर वो अपना सबक कैसे भूल गई? उसको उसका सबक याद दिलाना होगा। मुझसे प्लीज, उसने मुझे हमराज बनाया है। इस बात को आम मत करो। उसने मुझ पर भरोसा किया। ठीक है, तो फिर बात खत्म। न तुमने मुझे कुछ कहा न मैंने कुछ सुना। उसकी शादी इस महीने के आखिर में नौरे से होगी। उससे मैं एक दफा उस लड़के से मिल तो लो तुम। मिल चुका हूं, नौरे से बहुत अच्छा लड़का है। बस अनस से मिलते तो गोली मार देगा ये। और प्लीज हो सकता है मरियम को भी मार दे। मीरब को भी। मैं किसी को भी किसी किस्म की कोई जो भी चोलन है। प्लीज। इतने इंतजार के बाद लाई भी तो क्या आप? इनकार? इतने बड़े बड़े वादे किए थे आपने मुझसे। मरियम, मैं अभी भी यही कह रही हूँ। मैंने वादा किया है तो मैं निभाऊंगी। तो फिर बताइए मुझे, बताइए कब भागूं? आज रात, कल या नौरे से शादी वाली रात भाग जाए? या तो कह दीजिए मुकर जाइए आप। कहें कि मरियम बोल दो, कबूल के दो बोल, अब कुछ नहीं हो सकता। कैसी बातें कर रही हो तुम? मुझे यकीन है मैं मुर्तसिम को कन्विंस कर लूंगी। वो मान जाएगा। जरा थोड़ी बात आगे चली जाए, उसको सोचने का भी वक्त मिल जाएगा। ये सब उस हया की वजह से हुआ। ना वो नौरेज का रुख मेरी तरफ मोड़ती, ना माँ बेगम और भाई मेरी तारीफ पक्की करते, ना मैं जिससे मोहब्बत करती उसे खोने का डर होता मुझे। मीरा, आप मुर्तसिम भाई को कभी मत छोड़िएगा। ये सब उसने मुर्तसिम भाई के लिए किया है। उसने अपनी जान बचाई है। वो मुर्तसिम भाई को हासिल करना चाहती है, यही मकसद है उसका। वो आपको इस घर से निकालना चाहती है। आप उसे उसके मकसद में कामयाब होने मत दीजिएगा। उसने मेरी मोहब्बत छीनने की कोशिश की है, उसको भी उसकी मोहब्बत नहीं मिलेगी। मत रो प्लीज। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने कहा है ना, तुम्हारे लिए। और मैं फिर कह रही हूँ,
जो वादा मैंने किया है ना, मैं ज़रूर निभाऊंगी। तुम और अनस एक हो जाओगे। लेकिन प्लीज ऐसे मत रहो ऐसे। हाया, अभी ये मिसाल तुम पे बिल्कुल ठीक बैठती है। अपने पाँव पे खूब कुल्हाड़ी मारना। कैसे? मिसालें कस हो गया मुझ में। रुक जाओ हाया, तुम ठीक नहीं कर रही। अपने प्यारों को आपसे जुदा मत करो, वरना अकेली रह जाओगी। सच कहती हूँ। देखो ना, मीरब आज मुझसे मेरी सबसे करीबी दोस्त, मेरी सबकी बहनों से बढ़कर बहन मुझसे जुदा हो गई। बोल रही थी कि तुम मेरी कुछ नहीं लगती, मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है हाया, मैं तुम्हें मरा हुआ देखना चाहती हूँ। बोला तो ये सब उसने मुझसे, लेकिन याद तुम रखना, क्योंकि ये सब मेरे साथ तुम्हारी वजह से हुआ। मीरब, तुमने मुझसे मुर्तसिम जैसा दोस्त छीना, माँ जैसी माँ बेगम को मुझसे बदजन किया, वकास चचा जैसे बाप का साया छीना मुझसे, और अब मेरी बहन को मेरे खिलाफ कर दिया। सब तुमने किया मीरब। जो इसने किया वो इसको ऐसे ही होते हाया, कुछ पता लोग, बात क्या है? गलती नहीं पकड़ते अपनी। मैंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया। इनफैक्ट तुम दूसरों के साथ बुरा करते करते खुद के साथ बुरा कर बैठी हो। हाँ जब कसम खा के कहती हूँ, तुम्हें भी इसी तरह खाली दामन खाली हाथ बिना किसी रिश्ते बिना किसी ताल्लुक इस दुनिया में अकेला छोड़ दूंगी मैं। तुम्हारा प्रॉब्लम पता क्या है? बोलती तुमने बहुत है। अपनी जिंदगी का मकसद सिर्फ मुर्तसिम बनाया हुआ है। कितना दिलकश मकसद है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि न तो तुमसे मोहब्बत करता है और ना ही तुम्हें चाहता है। मोहब्बत तो वो तुमसे भी नहीं करता। और अगर मैं ये कहूँ कि वो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता है तो ऐसा नहीं। शादी उसने तुमसे सिर्फ माँ बेगम के कहने पे की है, मजबूरी। तुम्हारी गलत फहमी है। अच्छा, अगर ऐसा है तो आजमा कर देखते हैं। आजमा लो। कितनी बार तो आजमा चुके हो पहले भी। ठीक है, मरियम नौरेस से शादी नहीं करना चाहती, लेकिन जिससे करना चाहती है मुर्तसिम को उसके लिए मनवा कर देखो। ओके, इसको पता है मतलब। तुमसे मोहब्बत मैं कह रहा हूँ करता इसने देखा इसको पता है मतलब। मुझे लगा इसको नहीं पता है, वो मलिक जुबैर है, झूठ बोल रहा है वो। ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये जानती हूँ कि मरियम के इनकार की वजह कोई और है। कौन है, कैसा है, क्या करता है, ये तो तुम्हें मालूम होगा, या फिर मरियम को। और वैसे तो अब उसने मुझे बहन के रिश्ते से आग कर दिया है।